अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस में पार्शियल शटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन कंप्लीट होने को है। और जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटा जो हैं दोस्तों वो डिले होना शुरू हो गए हैं। और एक न्यूज़ मैंने आपके सामने पहले से ही ओपन कर रखी है। आज का डेटा जो बहुत ही अहम था, उसके आने से पहले ही दोस्तों अफवाहें थी, लेकिन मुझे पर्सनली इंतज़ार था कि हम देखते हैं कि क्या इस शटडाउन को इतनी अहमियत मिलती है। तो दोस्तों, और वही हुआ, वो अहमियत हमें स्टेप्स में देखने को मिल गई है, क्योंकि आज का डाटा तो डिले हुआ ही। अब यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है कि फ्राइडे का जो जॉब्स डाटा होगा वो भी डिले होगा और कल का जो एडीपी डाटा होगा वो भी डिले। यानी कि फाइनली एक मर्तबा फिर से कोई 2 माह पूरे हुए नहीं थे और ये शटडाउन फिर से होने लग गया। तो गाइज, अब ये शटडाउन अगर इसी तरह ही किस्तों किस्तों में डाटा रिलीज करेगा तो मार्केट को एनालाइज करना इतना मुश्किल हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और अब अगर ये मजाक बन के रह गया है तो ये मजाक दोस्तों बड़ा महंगा पड़ने वाला है तकरीबन उनको जो तज्जिया करके अपनी तजारत को जो कि है स्मूथ रख कर चलना पसंद करते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। यूएस गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा, समझ लें, उनका कोई करिंदा नहीं है जो आगे आकर के इस पे स्टेप ले और कहे कि हम इसे ख़त्म करते हैं। लिहाजा ये वही पॉइंट्स हैं जो तकरीबन 2 माह पहले उठे थे और उनको बिना सॉल्व किए ही ख़त्म कर दिया गया था, इस उम्मीद के साथ कि चलो अभी के लिए इसे जो है पेंडिंग करते हैं और आगे चल करके इसे जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। तो गैस, ऐसा कुछ नहीं हो सका और इसीलिए ये मुसीबत फिर से दोबारा सर पे आन खड़ी हुई है। ये बात इस बात को और भी ज़्यादा क्लियर करती है कि जब तक आप अपने मैटर यहाँ पर पार्शियल वे में जो कि है डिस्कस करेंगे तो फिर वो पार्शियल वे में वापस भी आ जाएंगे। तो फिलहाल इकोनॉमी डाटा दोस्तों, अभी तक तो आज का दिन देखने के बाद तो खुद ही यकीन हो जाता है कि डाटा अब डिले होंगे और मार्केटों पे इसका असर जो है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। और हम आज की सूरत में अगर देखें दोस्तों तो कमोडिटीज़ ने फिर से बड़ी तेज़ी के साथ सर उठाया है, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लिहाजा यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ भी देखी जा रही है कि इसके दरमियान ही क्रिप्टो मार्केट में एक और क्रैश का आगाज़ हो चुका है और कैपिटलाइजेशन तेज़ी से फॉल कर रही है। हम सुबह से लेके अब तक यानी कि 2.74 से गिर के 2.57 पे आ गए हैं। गाइस, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्रिप्टो मार्केट की कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन से निकल के 2.5 ट्रिलियन पे आन पहुंची है, जो ये अब तक का काफ़ी बड़ा लो है, क्योंकि 57% की तो सिर्फ जो सरमायाकारी है वो सिर्फ बीटीसी में देखने को मिल रही है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर गाइस हमें बीटीसी देखने को मिल रहा है, हाइपर लिक्विड है और सोलाना खुद। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आज हमारी बीटीसी से रिलेटेड एक पूरी इंडिविजुअल वीडियो थी, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ की फोरकास्ट। तो गाइस, उसे मिस मत कीजिएगा, उसका लिंक आई बटन पे दे दिया जाएगा। उसे देख करके आप अपना लेवल जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। लिहाजा दोस्तों, इस वक्त हम बीटीसी में एक नया क्रैश देख चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आज की वीडियो में आपको अपडेट कर दिया था कि जहां पर मार्केट 75,000 को इधर ब्रेक करेगी, हमारे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों, दुश्वारियां पैदा हो चुकी हैं। एनीवे, दूसरी तरफ अगर हम इथेरियम को देखें तो उसका बिहेवियर भी अब बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे कि कोई आल्ट कॉइन की बजाय हमें मीम कॉइन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हो। एनीवे, इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज करते हैं बीएनबी से। तो आज की हमारी बीएनबी को लेकर जो क्विक सपोर्ट थी वो थी 765 की। यहाँ पर बीएनबी ने बाकायदा तौर पे हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ठीक है, 765 की, और उसके बाद हमने 769 का हाई देखा। आफ्टर दैट तब से लेके अब तक दोस्तों बीएनबी मुसलसल फॉल कर रहा है और हम अभी तक 738 तक का लो देख चुके हैं। जिस तेज़ी से यहाँ पर बीएनबी और अदर टोकन्स जो हैं दोस्तों फॉल कर रहे हैं, हमें यहाँ पर बाकायदा तौर पे इनकी सपोर्ट को बहुत एहतियात से जो कि है वॉच करना होगा,
क्योंकि 750 के टूटने के बाद अब हमारे पास जो नई सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 724 से 729 की। ये एक ऐसी सपोर्ट होगी जिससे मार्केट जो है वो बाउंस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 745 से 748 तक की रेजिस्टेंस अपना सकती है। करंट मार्केट सिचुएशन में दोस्तों अभी फिलहाल मैं XRP को इग्नोर रखूंगा। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना दोस्तों रिसेंटली 96.50 का ऑलरेडी हमें लो प्रोवाइड कर चुका था और आपको डेली की बुनियाद पर जो सपोर्ट फ्राहम की जा रही थी वो थी 102.50। बड़े क्रैश के आने से पहले सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों 102.30 तक का लो दिया। रिकवरी रही 104.20 की और अब सोलाना 100 को ब्रेक कर चुका है। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा सोलाना का 100 से ज़्यादा दूरी का फासला इसके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। जस्ट लाइक 95 को ब्रेक कर देना सोलाना को दोबारा 100, 102 में लेके आने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करेगा। क्योंकि अगर हम फादर फिगर कॉइन की बात करें यानी कि BTC की, तो वो खुद यहाँ पर तेज़ी से फॉल कर रहा है। अगर आप एनालिसिस करें वीडियो के दरमियान ही तो आपको पता चलेगा वो 5,500 तक यहाँ पर फॉल कर गया है। अदर साइड दोस्तों मैं पहले आपको यहाँ पे ADA के बारे में बता दूं। ADA आज सुबह 0.3005 पे रेजिस्टेंस दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम 0.2950 का लो देखेंगे। गाइस यू कैन चेक राइट नाउ, हम 0.2950 से भी कहीं ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और इस वक्त कार्डेनो को अगर हम 0.2910 की जस्ट 5 मिनट भी रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो हम 0.2945 तक का हाई देख सकते हैं। मौजूदा मार्केट में हाइपर लिक्विड का वॉल्यूम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हाइपर लिक्विड टूटने में जो कि है यहाँ पर वक्त ले रहा है। फिर भी यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो 30.50 की है, जहाँ से हाइप कॉइन जो कि है बाउंस ले सकता है। अभी के लिए दोस्तों चेन लिंक की सपोर्ट 9.10 से 9.15 की है, जहां से इनके बाउंसेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अब आते हैं जी कैश पे। सुबह की मार्केट में दोस्तों हम ऑलरेडी 291 और 290 के दरमियान रेजिस्टेंस दे रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पे जी कैश ने ओवरस्टे किया तो हम नॉर्मली इसमें 285 तक का लो देखेंगे और अभी दोस्तों जी कैश 271 जैसे बड़े लो पे आपको लेकर के आ गया है। और मार्केट के कोई भी हालात हों, जिस तरह के भी, जी कैश, टाओ और BCH को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा उम्मीद की जाएगी यहाँ पर कि जी कैश यहाँ से बाउंस ले सकता है और वो भी नॉर्मली हालात में तकरीबन 278 से 285 तक। ये इसका एक रिकवरी का आगाज़ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हर मार्केट के एतबार से जैसे कि मैं रोज़ाना आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ XAUT, आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले शायद मैं इसका जिक्र भी नहीं कर रहा था और कर भी रहा था तो बड़ा ही शॉर्ट में, लेकिन ये इस वक्त का मोस्ट डिमांडिंग कॉइन मार्केट का बना हुआ है। यानी कि गोल्ड बैक टोकन के नाम से इसे मुखातिब किया जाता है। बहुत से व्यूअर की डिमांड थी कि इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो जो कि है प्रोवाइड की जाए, तो दोस्तों इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे ये भी हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों सुबह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 4905 की है, ठीक है। और अब से कुछ ही देर पहले 4905 की सपोर्ट यूटिलाइज हो चुकी है। हाई रहा 4995 का, यानी कि इतने बड़े हाई के बाद फिर से मार्केट वापस आई और फिर इसने हाई दिया 4938 का। तो लिहाजा बहुत जान अटकी है समझ लें XAUT की 4900 पे। इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सपोर्ट चाहिए, यानी कि रिवर्सल तो ये यहाँ पर दे ही रहा है, लेकिन एक अहम चीज़ मौजूद है जिसे सभी यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं और वो है दोस्तों 4900 के ब्रेक होने के बाद 4850 का लेवल, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। Now we are on the chart of BTC और आप देख रहे हैं कि BTC ने एक मरतबा फिर से 75,000 की सपोर्ट को तोड़ा, जो कि पहले से ही काफ़ी कमज़ोर सपोर्ट कंसीडर की जा रही है। और अभी हम बिल्कुल फ्रेशली जो कि है एक बड़ा डिप देख करके आए हैं 73,500 का, मार्केट ने यहाँ पर बाउंस लिया। तो गाइस एक बात ध्यान में रखिएगा
कि बार बार 75,000 का टूटना अब इसकी वैल्यू को कर देता है ख़त्म। अब ये किसी एतबार से इसकी सपोर्ट नहीं रही। हाँ, एक की लेवल ज़रूर हम मुखातिब कर सकते हैं इसको कि चलें ये एक की लेवल है जिस पे नज़र डाली जा सकती है, लेकिन इसका ब्रेक होना अब कोई अहमियत नहीं रख रहा। आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीडियो इतनी वॉलेटिलिटी है कि हम एक बड़ा शेडो यहाँ पर छोड़ के आए हैं। तो लिहाजा दोस्तों इस वक्त हम पॉजिटिव और नेगेटिव जोन दोनों से निकल चुके हैं। मार्केट जो है वो लिक्विडेशन की तरफ तेज़ी से माइल है। अलबत्ता मॉर्निंग के लिए फिर से यहाँ पर बीटीसी को किसी भी सूरत 76,500 पे अपनी वापसी करनी होगी, जिससे ये है कि चलें खोई हुई पोजीशन भी वापस आएगी और जो साथ चलने वाले थोड़े बहुत आल्ट कॉइन हैं वो भी रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर ओवरस्टे करते हैं दोस्तों 74,200 74,100 पे, तो यकीनन फिर सुबह तक मार्केट जो है वो कुछ नया ही दिखा देगी और वो भी बेरिश। तो गाइज मैं हर वीडियो में आपको अपडेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि आप इसको किस तरह ले रहे हैं कि जब तक, यानी कि ये बात तो अब पीछे रह गई, ठीक है, जब हम 78,900 या 79,500 तक थे कि जब तक मार्केट 80,900 से नीचे है हम बेरिश ही बेरिश हैं। आई होप कि आपने मेरे ये अल्फाज नोट कर लिए होंगे। अभी भी हम अब जिस लेवल पे आ गए हैं अभी भी अब हम बेरिश ही बेरिश हैं। लिहाजा वीकर और रिकवरी जोन दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज इथेरियम पूरे 18 दिन के अंदर अंदर 3400 से गिर के 2200 पे आन पहुंचा है। ये 1200 की बड़ी कमी जो कि है हैरान कुन है। ओके, और क्योंकि इथेरियम से रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही शेयर कर चुका हूं और आपको उसकी जितनी भी प्राइस प्रेडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग हम 2250 का लो भी देख चुके हैं और 2490 का हाई भी। तो लिहाजा वो वीडियो तो आपको अपनी अफादियत शो कर चुकी है। अभी के लिए अब ये सब कुछ नया है और इथेरियम को एक ही सपोर्ट अब बाकी रह गई है 2050 की। जो 2000 का टूट जाना इथेरियम को परमानेंटली जो कि है दोस्तों यहाँ पे लो वॉल्यूम के अंदर जो कि है कन्वर्ट कर देगा। एनीवे अभी स्ट्रगल को डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्या है। लिहाजा दोस्तों इथेरियम का दिन का आगाज़ बड़ा ज़रूरी है कि ये 22-25 से लेके यानी कि 22-25 से लेके 22-75 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार कर ले। यही वो रेजिस्टेंस है जो इथेरियम को बेटर वे में आने वाले दिनों के लिए कुछ तैयार कर देगा और इसका 2000 का जो ज़ेनी सबकत रखने वाला लेवल है उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 2120 2130 पे वापस चले जाते हैं तो यकीनन सुबह मार्केट हमें कुछ और ही नया लो दिखा देगी। हेल्पफुल में हमारे पास दोस्तों बहुत ही अहमियत जिस टोकन की है वो है यहाँ पर जी कैश, BGP और टाओ। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।